कभी भारत की एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा एक सपना हुआ करती थी। गांव में किताबें कम थी, स्कूल दूर थे और टीचर तो शायद ही मिलते थे। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब एक ऐप ने इस सोच को ही बदल दिया। एक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और एक अच्छा ऐप, यही बनी नई पीढ़ी की क्लासरूम। इस क्रांति की शुरुआत हुई थी बायजूस से। केरल का एक छोटा सा गांव, यहीं जन्मे थे बायजू रविंद्रन। एक ऐसे परिवार में जहां माँ गणित की टीचर थी और पिता फिजिक्स के अध्यापक थे। बचपन से ही पढ़ाई से उनका गहरा लगाव था, लेकिन उनका तरीका अलग था। सिर्फ रटने से नहीं, समझने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरा की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। लेकिन कुछ ही सालों में उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून है शिक्षा देना। उन्होंने अपने दोस्तों को एमबीए की तैयारी करवाना शुरू किया, वो भी फ्री में। जल्द ही लोग उनके पढ़ाने के तरीके के दीवाने हो गए। क्लासरूम छोटी से बड़ी होती गई। हजारों स्टूडेंट स्टेडियम में बैठकर उन्हें सुनते थे। साल था 2011। बायजू ने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शुरू की थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। यही से जन्म हुआ बायजू द लर्निंग ऐप का। इसका मकसद साफ था, भारत में बच्चों को ऐसे पढ़ाना जिससे वो रटे नहीं, सीखें। बायजू ने टेक्नोलॉजी और शिक्षा को मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने ध्यान दिया इंटरैक्टिव वीडियोस, कॉन्सेप्ट बेस्ड एनिमेशंस, पर्सनलाइज्ड लर्निंग जर्नी, रियल लाइफ एग्जाम्पल और चैप्टर वाइज क्विज़ेस करवाए। यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, एक अनुभव था जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। बायजू ने 2015 में ऐप लॉन्च किया और पहले ही साल में 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हुए। फिर आई सिक्योर कैपिटल और चेंज यूर वर्क इनिशिएटिव जैसी बड़ी कंपनियों की फंडिंग। भारत ही नहीं, अमेरिका, यूके, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया तक बायजू की पहचान बन गई। कई ऐसे गांवों में जहां कभी कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, वहां बच्चों ने बायजू की मदद से नीट, जी और यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करने लगे। एक बच्चा जिसने कभी कोचिंग नहीं देखी थी, अब उसके पास यही बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म था। 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, स्कूल बंद थे और क्लासरूम खाली थी, तब बायजू ने 100 मिलियन से ज़्यादा छात्रों को फ्री कंटेंट देना शुरू किया। ये वो वक्त था जब डिजिटल एजुकेशन विकल्प नहीं, ज़रूरत बन गई थी। हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं। बायजू को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आज बहुत बड़ी बड़ी संस्थानें ऑनलाइन शिक्षा देने का काम कर रही हैं। बायजू अब सिर्फ एक ऐप नहीं, यह एक शिक्षा आंदोलन बन चुका है। अब यह कोडिंग, संगीत, भाषा और एआई पर आधारित लर्निंग पर पहुंच चुका है। एक ऐसा समय आ रहा है जहां क्लासरूम की दीवारें नहीं होगी और ज्ञान हर बच्चे तक पहुंचेगा, चाहे वो कहीं भी हो। बायजू ने साबित कर दिया कि अगर इरादा हो सच्चा, तो तकनीक को भी शिक्षा का साधन बनाया जा सकता है।